हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शुभम सर। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। तो 2.2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो पहले हमें जीरोज निकालना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अभी इसका जीरोज निकालना है। तो जीरोज कैसे निकालना है देखो। अभी जीरोज निकालना है तो मैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो लिख दूंगा, क्योंकि मुझे जीरोज निकालना है इसलिए मैंने इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, अभी हमें कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो हम लोगों का जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 1 8 ज़ा 8। उसके बाद 8 का फैक्टर्स मैं करूँगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अभी इन तीनों 2 को लेके ये बीच का जो x है इसका कोफिशिएंट को निकालना है, आइदर प्लस करके या माइनस करके निकालना है, ठीक है। इन तीनों 2 को, जो फैक्टर्स में जो निकला मेरा 3 2, इन तीनों 2 को लेके, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का 6 पार्ट है, 6 पार्ट में ऐसे ही करना है, ठीक है। पहले वाले का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, उस कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके उसका जो फैक्टर्स निकलेगा उसको प्लस या माइनस करके बीच का कोफिशिएंट को निकालना है, ठीक है। अभी निकालना कैसे है, यहाँ में 3 2 है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, और बचा एक 2, तो 4 माइनस 2 आगे मेरा ये 2। ये पार्ट करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, तो एक बचा 2, तो 4 माइनस 2 आ गया मेरा ये 2। उसके बाद क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 2 था, तो मैं यहाँ पे 4 माइनस 2 2 लिख दूंगा, 4 माइनस 2। उसके बाद x बाहर लिखना है माइनस 8 इक्वल टू 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस, अभी ये x यहाँ रहे या यहाँ रहे, इसको अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करना है इसके साथ भी और एक बार इसके साथ भी, ठीक है। अभी माइनस 4 इंटू 4 4, माइनस 4 इंटू 4 सॉरी माइनस 4, और ये x है तो 4 इंटू एक्स एक्स। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 इंटू एक्स 2x, माइनस 8 इक्वल टू 0। अभी हमें इन दोनों के बीच में फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में फैक्टर सिर्फ एक ही आ रहा है, x। तो विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, और एक x इंटू एक एक्स स्क्वायर, माइनस है, माइनस मैंने दे दिया। उसके बाद 4, एक x यहाँ पे है तो और कुछ देने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्लस है तो प्लस। उसके बाद इन दोनों के बीच में फैक्टर सिर्फ 2 आ रहा है, तो विद इन ब्रैकेट क्या लिखना है, यहाँ में x है तो x डाल दो माइनस, यहाँ में 2 4 ज़ा 8 इक्वल टू 0। तो हम लोग का दो जीरोस कहाँ से आएगा, एक आएगा x प्लस 2 से और दूसरा आएगा x माइनस 4 से, ठीक है। तो x प्लस 2, उसके बाद लिखना है x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाने से माइनस 2 हो जाएगा। और दूसरा था x माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस 4 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाने से 4 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो हम लोगों का जो रिक्वायर्ड जीरोज है, हम लोगों का जो रिक्वायर्ड जीरोज है वो क्या क्या है, एक है माइनस 2 और दूसरा है 4, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया जो हमें जीरोज निकालने के लिए बोला था, ठीक है। अभी दूसरा पार्ट क्या करने के लिए बोला है, जीरोस और कोफिशिएंट को रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए बोला है, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एक है सम ऑफ जीरोस। पहले फॉर्मूला जान लो, उसके बाद मैं वेरिफिकेशन कैसे करना है दिखा दूंगा। एक है सम ऑफ जीरोस जो कि माइनस बी बाई ए का फॉर्म में होता है, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि सी बाई ए की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये माइनस बी बाई ए और सी बाई ए क्या है, तो हम लोगों का जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में होता है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में होता है। यहाँ तक कि ये जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया है ये भी इसी फॉर्म में दिया हुआ है। अभी तुम लोग पूछोगे जी ये इस फॉर्म में कैसे दिया है, तो देखो यहाँ में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिया था, कुछ नहीं दिया था, 1 दिया था, तो 1 हम लोगों को लिखना नहीं है, ठीक है। मतलब ए का वैल्यू क्या है 1। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट क्या दिया था, 2 दिया था। सिर्फ हमें प्लस और माइनस चेंज हो सकता है, मेन है ए एक्स बी एक्स और सी, ठीक है। उसके बाद जो सी है, सी का कोफिशिएंट क्या था, सी का कोफिशिएंट था 8, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर और एक्स चेंज नहीं होगा कभी भी, सिर्फ ए बी और सी का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और हम लोग का जो कांस्टेंट टर्म है, इन तीनों का वैल्यू सिर्फ चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स कभी भी चेंज नहीं होगा। अभी जो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में होता है। अभी हमें यहाँ पे माइनस बी किसका कोफिशिएंट था, माइनस का मैं बाद में बोलूँगा, बी किसका कोफिशिएंट था, बी एक्स का कोफिशिएंट था, बी एक्स का कोफिशिएंट था, तो एक्स का वैल्यू क्या था 2, और ए किसका कोफिशिएंट था, ए था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था 1 था। तो इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, यही होता है सब। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी ऐसे ही करना है। सी कांस्टेंट टर्म क्या था 8 था, और ए सेम टू सेम किसका कोफिशिएंट था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, और ए का वैल्यू क्या था, कुछ नहीं है, मतलब 1, ठीक है। तो इसी फॉर्म में कैसे लिखना है देखो, मैं अभी ये लिखना नहीं है, ठीक है, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए किया है, ठीक है। मैं इस पेज में दिखा रहा हूँ। तो वेरिफिकेशन के पहले मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन लिख लूँगा। उसके बाद एक है हम लोगों का सम ऑफ जीरोस, ये मैं वेरिफिकेशन पार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, जैसे करना है। एक है सम ऑफ जीरोस, अभी हम लोगों का जीरोस था 2, एक था -2 और दूसरा था 4, तो इन दोनों को क्या कर देना है, सम मतलब प्लस कर देना है, -2 + 4, इन दोनों को प्लस करने से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 - 2 2, ठीक है। तो अभी इसको -b/a के फॉर्म में लिखना है, तो ये तो -b/a के फॉर्म में आ ही गया। अभी नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे a का वैल्यू भी हम लोग का क्या था 1 ही था, ठीक है। अभी इसको क्या लिखना है, ये 2 किसका कोफिशिएंट था, 2 मतलब क्या, ये b का कोफिशिएंट था, और b किसका कोफिशिएंट था, x का, b का कोफिशिएंट नहीं, ये x का कोफिशिएंट था। 2 यहाँ पे किसका को 2 मतलब क्या, ये b है ना, b/a का फॉर्म में है। ये 2/1 मतलब क्या, ये b/a का, ये लिखना नहीं है, ये b/a का फॉर्म में है। तो b का वैल्यू था 2 और b किसका कोफिशिएंट था, b x का कोफिशिएंट था। तो यहाँ में लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x, और b के आगे एक माइनस था, तो यहाँ में भी माइनस दे देना है, ठीक है। उसके बाद a किसका कोफिशिएंट था, a यहाँ पे a का वैल्यू क्या था 1, तो a किसका कोफिशिएंट था, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, तो नीचे लिख देना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं करना, इतना -b/a ये सब कुछ देखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 किसका कोफिशिएंट है क्वेश्चन में देखना है, सिर्फ -b/a इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 किसका कोफिशिएंट है क्वेश्चन में देखने का है, और 1 किसका कोफिशिएंट है ये बल देखने का है। नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 किसका कोफिशिएंट था क्वेश्चन में, 2 x का कोफिशिएंट था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x, और क्योंकि b के आगे माइनस था इसलिए यहाँ पे भी मैंने माइनस लगाया था, ठीक है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, ईच एंड एवरी पार्ट में ऐसे ही होगा। और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं था मतलब 1, तो 1 किसका कोफिशिएंट था, 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। बस -b/a इसलिए मैंने आप सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए दिखाया, ठीक है। इतना क्वेश्चन करने का टाइम में इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो गलती हो जाएगा। ये -b/a क्या 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 इतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये किसका कोफिशिएंट है और ये किसका कोफिशिएंट है ये देख के बस ये लिख देना है। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दो जीरो को मल्टीप्लाई करना, एक था -2 दूसरा था 4, तो -2 × 4 कितना हो जाएगा -8। अभी ये -8 किसका कोफिशिएंट था, -8
तो हम लोगों का कांस्टेंट टर्म था, ये तो किसी का कोफिशिएंट नहीं है। कांस्टेंट टर्म किसको बोला जाता है? जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। तो -8 तो हम लोगों का कांस्टेंट टर्म था, जो कि c/a के फॉर्म में था, तो कांस्टेंट टर्म था, तो नीचे लिख देना है कांस्टेंट टर्म। और नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 यहाँ पे भी सेम किसका कोफिशिएंट था? x² का कोफिशिएंट था, तो नीचे लिख देना है कोफिशिएंट ऑफ x²। बस इतना था कि हम लोगों को वेरीफाई करना है, बस क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे लिख देना है हेंस वेरीफाइड, ठीक है। बस यही वेरीफाई करना है, यही वेरिफिकेशन प्रोसेस है, बहुत ही ईजी है। जो हम लोग का निकल के आएगा वो सिर्फ क्वेश्चन में दिखना है, मतलब देखना है ये किसका कोफिशिएंट है। जिसका भी कोफिशिएंट है वो लिख देना है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है? 4s² - 4s + 1। तो इसका भी सेम टू सेम जीरोज निकालने के लिए मैं पहले 4s² - 4s + 1 = 0 लिख दूंगा। उसके बाद हमें जो s² का कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? मल्टीप्लाई करने से 4 × 1 = 4, तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। अभी इन दोनों 2 को लेके मुझे यहाँ में 4 लाना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी तरीके से दिखाई दे रहा है, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो 4s² - 2 + 2, s को बाहर रखना है, +1 = 0। 4s² - 2 और यहाँ में s है तो -2s, उसके बाद माइनस प्लस माइनस और 2 × s हो जाएगा 2s +1 = 0। अगर ये वाला आई थिंक ये वाला पार्ट दिखाई नहीं दिया होगा तुम लोगों को, अगर ये वाला पार्ट दिखाई नहीं दे तो यहाँ में देख लेना, ठीक है। और अगर समझ में नहीं है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसमें फिर से समझाऊंगा, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं देखा होगा तो स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद अभी सेम इन दोनों के बीच में फैक्टर निकालना है। तो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? एक तो हो गया 2 और दूसरा हो गया s। तो विद इन ब्रैकेट क्या आएगा? एक s यहाँ में मैंने लिया है तो यहाँ पे और एक s आएगा और -2s × 1 हो जाएगा 2s। उसके बाद माइनस है, उसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 डालना है और विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा? 2s। अभी यहाँ पे एक बात ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या डालना है? माइनस डालना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन यहाँ पे डालना है, ठीक है। हाँ, जो भी यहाँ पे साइन है उसका ऑपोजिट साइन है यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे 2 होगा ना, 2 × 2 = 4, ठीक है, = 0। तो एक हो गया हम लोगों का 2s - 1, दूसरा भी 2s - 1 = 0। अभी इन दोनों में से जीरोस क्या होगा? एक 2s - 1 = 0, तो 2s = +1 इस साइड जाने से -1 इस साइड जाने से +1 हो जाएगा, तो s = 1/2। और दूसरा 2s - 1 = 0, तो दूसरा भी सेम ही होगा, 2s = 1, तो s = 1/2। तो 2 0 1/2 और 1/2, ठीक है। रिक्वायर्ड जीरोज = 1/2 और 1/2। अभी इसका भी वेरिफिकेशन करना है। अगर फर्स्ट पार्ट में वेरिफिकेशन तो समझ में नहीं आया, अगर नहीं देखा होगा तो इस वाले में अच्छे से देख लो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरो क्या था? 1/2 1/2। अभी इन दोनों को प्लस करना है, 1/2 + 1/2, तो दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी 2 होगा। 1 + 1 = 2/2, ठीक है। तो 2 अब इसको काटना नहीं है, ठीक है। दो तरीका है, इसको ऐसे रख लो, ठीक है, 2/2 का फॉर्म में रख लो और नीचे सिर्फ लिख दो ये -b/a का फॉर्म में है ना, तो -b किसका कोफिशिएंट होता है? -b तो
एस का कोफिशिएंट है, माइनस बी एस का कोफिशिएंट है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एस लिख दो, कोफिशिएंट ऑफ एस। ठीक है, बी के आगे माइनस होता है तो यहाँ पे भी माइनस लगा दो। और ए किसका कोफिशिएंट है, ए एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो नीचे लिख दो कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, जो 2 और 2 तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो एक काम करो, रुको मैं दिखाता हूँ, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे कर लो, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। तो अभी दोनों 4 क्वेश्चन में है कि नहीं। एस का कोफिशिएंट क्या था 4 था, और एस स्क्वायर का भी कोफिशिएंट क्या था 4 था। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो इंटू टू कर लो, तो 2 2 4, यहाँ पे भी 2 2 4, तो दोनों 4 क्वेश्चन में है। एस का भी कोफिशिएंट 4 है और एस स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 4 ही है। लेकिन मैंने तुम लोगों को बताया है जो -b/a के फॉर्म में बस लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं देखना है, सिर्फ b का कोफिशिएंट देखो जो बीच में है, उसके बाद a का कोफिशिएंट देखो जो फर्स्ट में होता है, और लास्ट वाला जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, उस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 1/4। तो 1 मतलब क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, क्यों, क्योंकि ये c/a के फॉर्म में था कि नहीं, तो c तो कांस्टेंट टर्म है, ये देखने का ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, हर जगह में ये कांस्टेंट टर्म होगा, यहाँ में जो वेरिएबल होगा ये स्क्वायर में होगा, और नीचे भी वही होगा। ठीक है, और 4 किसका कोफिशिएंट था, 4 तो अभी 4 सॉरी यहाँ में c/a है, तो हाँ, तो a किसका कोफिशिएंट था, a एस स्क्वायर का कोफिशिएंट था, तो यहाँ में लिख देना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ माथा में यही रखना है -b/a। -b किसका कोफिशिएंट होता है, बीच वाले का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो जो वेरिएबल होगा वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद a जिसका कोफिशिएंट है वो लिख देना है। ठीक है, और ये वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में न्यूमरेटर में तो हर टाइम कांस्टेंट टर्म ही होगा, और डेनोमिनेटर में वही जो सम ऑफ जीरोस का डेनोमिनेटर में होगा वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी डेनोमिनेटर में होगा। ठीक है, हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्वेश्चन थर्ड है 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x। तो एक बात याद रखना, अगर ऐसे उल्टा पुल्टा करके दिया है, मतलब कांस्टेंट टर्म को बीच में दिया है, यहाँ दिया है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, हाईएस्ट पावर से। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर हम लोगों का क्या है 2 है, उसके बाद 7x, कांस्टेंट टर्म हमेशा लास्ट में होगा, ना कि बीच में, मिडिल में, हमेशा लास्ट में होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद सेम वही तरह का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 6 3 = 18, 18 का फैक्टर, 2 9 = 18, 3 3 = 9। अभी इन तीनों को लेके मुझे 7 लाना है, तो यहाँ में साफ साफ दिखाई दे रहा है 3 3 = 9, और 9 - 2 करने से क्या हो जाएगा, 9 - 2 करने से मेरा आ जाएगा 7। बस ये झमेला वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, 6x² - 9 - 2, ये x बाहर रहेगा, -3 = 0। उसके बाद 6x² - -9 -9, उसके बाद x -+ 2x - 3 = 0। अभी फिर से इन दोनों के बीच में फैक्टर्स करना है। फैक्टर क्या आएगा, एक तो आएगा 3, दूसरा आएगा x, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा 3 2 = 6 और एक x, 6x² - 3 3 = 9, एक x बाहर है, प्लस इन दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 2x - 3 = 0। तो 3x + 1 एक आ गया, दूसरा आ गया 2x - 3 = 0। तो एक आ गया मेरा 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, तो x = -1/3, एक 0।
दूसरा ज़ीरो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। तो एक ज़ीरो माइनस 1/3, दूसरा ज़ीरो 3/2। तो रिक्वायर्ड ज़ीरोज़ -1/3 और 3/2। अभी इसका भी वेरिफिकेशन करना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या था, एक था -1/3, दूसरा था 3/2। 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, माइनस प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा -7/6। तो -7 किसका कोफिशिएंट था, -7 एक्स का कोफिशिएंट था, तो यहाँ में लिख देना है कोफिशिएंट ऑफ, जगह नहीं होगा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और बी क्या गया माइनस है, और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस दे ही देना है, ठीक है। 6 किसका कोफिशिएंट था, 6 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में सिर्फ देखना है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1/3 इंटू 3/2, तो -3 इंटू 1 -3, और 3 2 जा 6। उसके बाद -3 किसका को इसको काटना उठना नहीं है, ठीक है। -3 तो हम लोगों का कांस्टेंट टर्म है, तो इसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस नहीं देना है, ठीक है। जो c/a में तो कांस्टेंट टर्म के आगे तो माइनस नहीं था, c/a में c के आगे तो माइनस नहीं था, तो यहाँ पे भी माइनस नहीं था, भले ही यहाँ पे माइनस हो या ना हो, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस नहीं भी होता तब भी मैं यहाँ पे माइनस देता, ठीक है। कांस्टेंट टर्म और 6 था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन फोर्थ क्या है, क्वेश्चन फोर्थ और क्वेश्चन फिफ्थ थोड़ा सा अलग है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, लेकिन क्वेश्चन और फिफ्थ पूरा बाकी सारे क्वेश्चन में से बहुत ही इजी है, ठीक है। क्वेश्चन 4 है 4u² + 8u, 4u² + 8u। अभी इसका मैं फैक्टर्स निकालना ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया नहीं है, तो इसका मुझे फैक्टर्स, अगर ये ऐसे दिया होता जो 4u² + 8u + 6 = 0, अगर ऐसे दिया होता तब हम लोग इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब मैं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालता, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया ही नहीं है, तो इसलिए इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका फैक्टर्स निकालना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट इन दोनों के बीच में कॉमन लो, इन दोनों के बीच में कॉमन पहले आ रहा है 4 और एक आ रहा है 2, तो विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, u + 4 2 = 8 = 0, ठीक है। तो एक आ गया मेरा 4u = 0, तो u = 0 डिवाइडेड बाई 4 = 0, एक ज़ीरो मेरा है 0, और दूसरा ज़ीरो u + 2 = 0, u = -2, एक ज़ीरो है मेरा 0 और दूसरा है -2, ठीक है। अब इसका भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, एक था 0, दूसरा था -2, तो 0 × -2 क्या हो जाएगा, सॉरी जीरोस + -2, 0 + -2 होगा -2, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है जो -2 तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई कर दो, अगर क्वेश्चन में नहीं अगर दिक्कत आ रहा है तो, ठीक है। इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे भी 4 मल्टीप्लाई होगा, नीचे कुछ नहीं मतलब इसका नीचे 1 है,
तो -2 × 4 -8 और 4 1 ज़ा 4, तो अभी आ गया। -8 किसका कोफिशिएंट था? u का, तो लिख देना है कोफिशिएंट ऑफ u। कोफिशिएंट ऑफ u मैं b के आगे माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस देना है। और 4 किसका कोफिशिएंट था? 4 था u स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0 × -2 दैट इज व्हाट 0। तो इसके साथ भी अगर चाहो 4 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई होने से यहाँ पे भी 4 होगा, तो 0 × 4 0, 4 1 ज़ा 4। तो 0 किसका कोफिशिएंट था? 0 तो हमारा कांस्टेंट टर्म था, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो यहाँ हमें दिया ही नहीं है, c/a के फॉर्म में होता है ना ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, टर्म है कांस्टेंट टर्म। और 4 किसका कोफिशिएंट था? 4 था u स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। बस हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, क्वेश्चन 5 भी ऐसा ही है, t² -15। अभी इसका भी मैं फैक्टर्स नहीं करूँगा क्योंकि ये भी ax² + bx + c का फॉर्म में नहीं है, तो इसके भी पहले t² -15 = 0 लिखो। उसके बाद -15 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाओ तो हो जाएगा +15। अभी स्क्वायर को अगर मुझे स्क्वायर उठाना है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, मैं जब स्क्वायर को लेके जाऊँगा तो प्लस माइनस लग के √15 हो जाएगा। ठीक है, तो एक 0 ± √15 मतलब एक 0 मेरा +15, दूसरा 0 -15। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा। एक 0 मेरा हो जाएगा √15, दूसरा 0 होगा -√15। ठीक है, अभी इसका भी वही वेरिफिकेशन करना है। सम ऑफ जीरोस √15 प्लस -√15, तो प्लस माइनस माइनस, तो √15 - √15 कितना? 0। तो नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो -b/a के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ में हम लोगों को b नहीं दिया था। ठीक है, अगर दिया होता रफ में खुद से कुछ कर लेना। ठीक है, जैसे मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, रुको। अगर दिया होता तो ऐसे दिया होता t² + 3t -15, कुछ ऐसे दिया होता। अगर दिया होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तो ऐसा दिया होता। तो यहाँ पे हम लोगों का जो b है, b तो हम लोगों का t का कोफिशिएंट है, तो t का तो कोफिशिएंट यहाँ में है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ में क्या लिख देना है? कोफिशिएंट ऑफ, इसलिए ना यहाँ में 0 है कि t का कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ t। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ t, b के आगे माइनस होता है तो यहाँ पे भी माइनस लगा देना। 1 किसका कोफिशिएंट था? 1 t² का कोफिशिएंट था, तो कोफिशिएंट ऑफ t²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √15 इंटू -√15, तो √15 इंटू √15 होगा 15, इसके आगे माइनस था तो यहाँ पे भी एक माइनस लगेगा, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 15 हम लोगों का था कांस्टेंट टर्म, और 1 था t² का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ t²। बस वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन 6 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन 6 मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 6 होमवर्क है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अगर कोई भी पार्ट समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना।
और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना, ठीक है। और साइड में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं हर रोज़ वीडियोज़ अपलोड करता हूँ तो तुम्हें टाइम टू टाइम वीडियोज़ मिलते रहे, ठीक है।